हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कब लव रिलेशन में है तो ही एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए। अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रिलैक्स हो जाइए। चाहे आप हस्बैंड वाइफ है, फियांसी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सीधे सुधर वाले फेस में है, क्रश है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ब्रेकअप है, ब्लॉक है, नो कॉन्टैक्ट है, थर्ड पार्टी है, जैसे भी है, आपको लगता है कि आप लव रिलेशन में है तो पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार। पर्सन का फेस इमेज करते नाम लेते रहिए, प्लीज़ नाम लेते रहिए। देखते हैं कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स, टावर, पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, बॉटम डेक में वाओ लवर्स। ओके, जिनका अपने फेस इमेजिन करके नाम लिया है, चाहे बॉय हैं गर्ल हैं जो भी हैं, चाहे जिस एज ग्रुप के हैं, चाहे आपका उनसे रिश्ता जैसा भी और आपको लगता है कि आप लव रिलेशन में हैं, मेल है फीमेल जो भी हैं, कल रात वो ये सोच रहे थे। ओके, ये कल रात के उनके थॉट है जिनका अपने फेस इमेजिन करके नाम लिया है। कल रात आपके पर्सन थोड़े से मायूस नज़र आ रहे हैं, थोड़े हारे हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपको शायद उनकी उतनी वैल्यू नहीं है। वो जितना एफर्ट डाल रहे हैं इस रिश्ते में शायद आप नहीं डाल रहे हैं, शायद आप उन पे डाउट करते हैं। उनकी इमेज को लेके वो थोड़े से ना कल डरे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद आप उनको वैसे पसंद नहीं करते जैसा आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें पसंद करें। आप उनके ऊपर डाउट कर रहे हैं किसी बात को लेके, ऐसा उन्हें फील हो रहा था। अब साथ में रहते हैं, अलग रहते हैं, जैसे भी है, जिनका फेस इमेज के नाम लिया है वो पर्सन ये सोच रहे थे। कल रात वो आइसोलेट वाले एनर्जी में थे। उन्होंने किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं की है, वो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखे हुए थे, बहुत बार बातों को सोच रहे थे, समझ रहे थे, अपने अंदर एक कन्फ्यूजन की स्थिति से उसको ठीक करने के लिए अपने ईश्वर का सहारा ले रहे थे, हील होने के अपने ईश्वर का सहारा ले रहे थे। पर कल वो आइसोलेट थे, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखे हुए थे, ये चीज़ें आ रही हैं। उनको लग रहा है कि कहीं आप उनको ऑप्शन की तरह तो ट्रीट नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें ऑप्शन की तरह तो ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आप उन्हें इग्नोर कर देंगे। अगर अब मैरिड हैं आप या फिर ऐसी सिचुएशन में है कि साथ में रहते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ें और भी आ रही हैं कि आप उनको छोड़ के बाकी सारे रिश्तों को प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आपके पर्सन को फील हो रहा था कल रात कि आप उनको ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं और आप और ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ओके, अगर आप लोग मैरिड हैं या कमिटेड हैं तो आपके पर्सन को लग रहा था कल रात कि आप उन्हें वैसे ट्रीट नहीं करते जैसा वो डिज़र्व करते हैं। आप बाकियों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उन्हें उतनी प्रायोरिटी नहीं देते, ऐसा लग रहा था। यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि आपके पर्सन को लग रहा था कि आप बहुत इमेच्योर बिहेव क्यों कर रहे हैं। आपकी पर्सन ना आपको प्रिंस या प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चाह रहे थे कल रात, पर उनको लग रहा था कि आप ना थोड़े से इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं उनके साथ आजकल। उनको आपसे बहुत समझदारी की उम्मीद है लेकिन आप बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं आजकल, ऐसा क्यों? कल रात वो ये सोच रहे थे। आपके साथ ना रिश्ता बनाना चाहते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो गया, नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन है, तो रिश्तों को वापस एक जान देना चाहते हैं, एक नया जीवन देना चाहते हैं, एक नया मौका देना चाहते हैं। अगर आप लोग दूर रहते हैं तो आपके पास आके आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं, सब चीज़ सही है आपके बीच, या कमिटेड हैं आप लोग, तो आपको एक नया मान सम्मान देना चाहते हैं फैमिली के बीच, अपने समाज के बीच। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं लेकिन कमिटेड हैं तो अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, अपने रिश्तों को एक स्टेप ऊपर लेके जाना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी अपनी फैमिली में आपकी एक नई रेपुटेशन बनाना चाहते हैं। आप ये चीज़ आ रही है, मतलब आपकी एक जगह बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में। ये चीज़ें यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर आप लोग की बातचीत बंद हो गई, नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन है, तो उस रिश्ते को नया नया जीवन देना चाहते हैं, ये चीज़ें आ रही है। ठीक है, आपको किसी बात से ना आपके पर्सन का दिल दुखा हुआ है कल रात, वो ये सोच रहे थे।
आपने जाने अनजाने में ऐसी कुछ बातें कही हैं, ऐसा कुछ जेस्चर किया है, या उनको जो उम्मीद थी वैसा आप उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हैं, या आपने वैसा रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसा आपके पर्सन चाह रहे थे, या कुछ चीज़ को आप डिले कर रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से ना आपके पर्सन का दिल दुखा हुआ है। अगर आप लोग साथ में रहते हैं, मैरिड है और कमिटेड है, तो यहाँ पे हो सकता है आपने कुछ जाने अनजाने में उनसे ऊंची आवाज़ में बात की होगी, कुछ ऐसी बातें कही होंगी जिनसे आपके पर्सन का दिल दुखा है, जो उन्होंने आपको या तो बताया या तो आपको बताया भी नहीं है, लेकिन उनको हार्ट ब्रेक हुआ है उनका। अगर आप लोग दूर रहते हैं, ब्लॉक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो आपके पर्सन का दिल दुखा हुआ है कि आप इनिशिएटिव नहीं उठा रहे हैं उनके पास आने के लिए, उनके वापस लाने के लिए। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में, तो आपके पर्सन को तो भी यहाँ पे कुछ एक चीज़ें आ रही कि आपकी वजह से उनका दिल दुखा है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है अपने जाने अनजाने में जिनसे आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है। टावर का कार्ड दिखा रहा है, आपके पर्सन को लगता है कि आपके लिए ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर आप मैरिड हैं, आप कमिटेड हैं, साथ में रहते, सब चीज़ सही है, तो भी आपके पर्सन को डर लग रहा है कि आप इस रिश्ते को उतनी शिद्दत से निभा रहे हैं या नहीं, जितने वो लॉयल हैं उतने आप हैं या नहीं, आप उनके साथ उतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं या नहीं। क्योंकि उन्हें डर लगता है कि ऐसी छोटी मोटी लड़ाई से, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट से कहीं आप लोग के रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए, कहीं आप लोग के रिश्ते में कोई गांठ ना पैदा हो जाए, ये वो डर रहे थे। अगर आप लोग का ब्रेकअप हो गया, नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन है, तो उन्हें लगता है कि अब इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, अब उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग अभी कमिटेड नहीं है, सीने सदर वाले फेस में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि कहीं आप रिश्ता तोड़ तो नहीं देंगे, उनसे मूव ऑन तो नहीं कर लेंगे। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटल कार्ड आप बता रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, काम हो सकता है, उनकी जॉब हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, जो भी आप दोनों को बीच में जो आती है, जो भी बातें आती है, या फिर आप दोनों के बीच में जिस बात को लेकर अक्सर आर्ग्यूमेंट होती थी, या फिर आप दोनों को एक करने में के बीच में जो एक हडल आ रहा है, बीच में जो भी एक सिचुएशन है जो आप दोनों के बीच में अक्सर आ जाती है, उस सिचुएशन को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने पर्सन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। ये कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे। आप मैरिड है, अनमैरिड है, ब्रेकअप हो गया है, ब्लॉक है, थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी भी है तो अपने थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उन्हें नहीं देते, उन्हें ऐसा लग रहा था। अगर आप मैरिड भी हैं तो दूसरे रिश्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये फील हो रहा था। अगर आप लोग अभी सीनियर सिटीजन वाले फेस में, तो भी उन्हें लग रहा था कि आप बाकी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, या फिर आप दोनों के मिलने में जो हडल है, उस चीज़ को ज़्यादा आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनके दिल को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, ऐसा उन्हें कल रात लग रहा था। लवर्स की एनर्जी जितने कार्ड आए उन सब पे हावी है। आपको वो सोल लेवल से पसंद करते हैं आपके पर्सन, आपको अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं, आपके लिए एक दिल से क्रेविंग करते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोल लेवल पे एक अट्रैक्शन है। आपसे कल रात मिलना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, बहुत कुछ अपने बारे में बताना चाह रहे थे, बहुत कुछ आपसे सुनना चाह रहे थे। अगर आप लोग हस्बैंड के साथ में रहते हैं तो हो सकता है आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा, या फिर आपका अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या एनर्जी आई है, पेंटिकल की एनर्जी आई है, यहाँ पे कप की एनर्जी आई है, और सोर्स की एनर्जी आई है। तो हो सकता है आपकी राशि आपके पर्सन की राशि होगी कर्क, वृश्चिक, मीन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मिथुन, तुला, कुंभ यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वृषभ, कन्या, मकर यानी टॉस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 5, 7, 1, 3, 16, 6। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट है कि पर्सन का बर्थ डेट है, या इस डेट में मिले हैं, अलग हुए हैं, या कोई स्पेशल इवेंट शेयर करते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। या हो सकता है 5, 7, 3, 6, ये आपका बर्थ मंथ है, आपके पर्सन का बर्थ मंथ है। ये हो सकता है 5, 7, 6, 3, ये आपका मूल्यांक है, आपके पर्सन का मूल्यांक। आपके पर्सन की इनिशियल बता देती हूँ मैं, OFSDENLHRAUVLT। थैंक यू, राधे राधे।